बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज की कहानी बहुत ज़बरदस्त है, कुर्बानी की कहानी। वो कहानी ये है कि एक साहब, उनका किस्सा है। वो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब एक शख्स, एक आदमी, नाम है उसका, हाँ, एक आदमी थे। वो बता रहे हैं कि हमारे जो बाबा थे वो एक कुर्बानी के दिनों में एक बहुत बड़ा बैल लेके आए। कहने लगे ऐसा बड़ा था जैसे देखने में गेंडे की तरह। गेंडा मोटा होता है ना गेंडा, बहुत, और खूबसूरत लंबे गेंडा होता क्या? गेंडा जानवर होता है। अच्छा, खूबसूरत सा बैल, लंबे लंबे उसके सींग, आंखें उसकी ऐसी मोटी मोटी कि वो घूरता जब था तो सारे बच्चे डर के इधर उधर भाग जाते। सही है, ठीक है। अच्छा, और उस बैल के अंदर वो बता रहे थे कि बैल के अंदर 4-5 हिस्से थे। एक अम्मी का, एक अब्बू का, एक मामू का, और एक हिस्सा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी रखा था। हुजूर, मैंने आपको बताया ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से भी कुर्बानी करनी चाहिए ना। अब क्या हुआ, अब सुनो। अब ईद का दिन आ गया और कोई आदमी मिला ही नहीं कि जिसके साथ वो कोई कसाई मिला ही नहीं उनको, कि वो कसाई क्या मतलब? कसाई जो गाय काटते हैं, तो उनको कोई कसाई मिला नहीं। अब कैसे काटें? तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, चलो भाई, अल्लाह का नाम लेके हम काटते हैं गाय। सही है, इतना बड़ा बैल। तो उनकी जो वो साहब कहते हैं, मेरी अम्मी ने कहा, ओहो कैसे काटेंगे, इतनी बड़ी जान, इतना बड़ा भाई, कोई बकरा थोड़ी है कि हम आराम से इसको गिरा देंगे, इतना बड़ा बैल है। अब्बू ने कहा, नहीं बस चलो हिम्मत करते हैं, हम काटेंगे, बस तुम देखती जाओ। जब वो रस्सी वस्सी लेके आए तो बैल को समझ आ गया ये मुझे गिराने आ रहे। बैल और ज़्यादा खौफनाक, और ज़्यादा खुर्राट, सांस फूल रहा है उसका, आँखों से उसके जैसे अंगारे गुस्से के अंदर, और था भी बहुत खौफनाक। सही है। और अजीब बात यह है, उनके पास कोई रस्सी भी नहीं थी उसको बांधने वाली सही से। तो उन्होंने क्या किया, चारपाई होती है ना, चारपाई, पलंग की रस्सी खोली और बैल को यूं प्यार करने लगे ना। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गए, उसकी टांगों में रस्सी डाल के बोले, अपने किसी और से बोले, मारेंगे टांग, हाँ मारी टांग। सुनो सही, कि वो कहने लगे, उन्होंने ना, सुनो तो सही, उन्होंने क्या किया, जब बैल के करीब गए, उसके बैल के कान में जाकर कुछ बोला, ऐसे बैल के गल में कुछ कान में उसके बोला। बैल बिल्कुल सर उसने झुका लिया, उसका बैल ने, और उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। अजीब बात। अब सुनो, फिर मोहल्ले के जो बच्चे थे वो भी देखने के लिए आए हुए थे। सही, कि देखें ये बैल तो बहुत मारेगा, लाते मारेगा, इधर उधर मारेगा। सही, वो अपने घर के ना सहन में कर रहे थे, छोटा सा सहन था और छोटी छोटी दीवारें थी, और वहाँ कर रहे थे। अगर बैल गुस्से में आ जाता ना तो एक दीवार पे मारता, दीवार ही टूट जाती, वो इतना बड़ा बैल था। सही है, बैल के अंदर तो ताकत होती है। हाँ, अब क्या किया उनके वालिद साहब ने, वो कहें बिस्मिल्लाह पढ़ के बैल की मुंह की रस्सी खींची, उसके गिराने की कोशिश की, बैल आराम से लेट गया जैसे वो पहले से तैयार बैठा हुआ। सही है। तो फिर वो जो उनके मामू थे, उन्होंने जल्दी से पीछे की टांगें बांध दी, दुम पकड़ ली, और एक तरफ से जो है ना, वो वालिद साहब ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, और जो ही छुरी फेरी, ऐसे जैसे खून की नदी बह गई, और फव्वारा एकदम तेज़ी से बैल खर्राटा लिया, ऐसे खर्राटा लिया। इतना खौफनाक था कि बच्चे चीख मार के भाग गए। सही है। और फिर बैल जब उसकी जान निकलती है ना, तो उसने ऐसे लात चलाई ना, तो बस थोड़ी सी एक लात उसकी दीवार के ऊपर लगी, दीवार का सारा रंग उखड़ गया। क्या मतलब? उतर गया। सही है। अच्छा, अब सुनो, अब कुछ देर के बाद लोग आए, कहने लगे, भाई आप लोगों ने अपनी कुर्बानी कर ली? उनके अब्बू ने कहा, हाँ कर ली। वो इतना हैरान हुए, इतना बड़ा बैल आपने अपने घर के अंदर कर ली? नहीं, हमें ऐसा यकीन नहीं आ रहा, कैसे किया? अच्छा, आप बहुत ज़बरदस्त कोई माहिर कसाई लाए होंगे? कहने लगे, नहीं,
मैं था और मेरी अहलिया थी और 2 बच्चे थे, उनके सिवा कोई नहीं था। बच्चों के साथ मिलकर इतना बड़ा बैल काट लिया। तो ये जो किस्सा सुना रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि एक मर्तबा हमने अपने वालिद साहब से पूछा, अब्बू आपने इस बैल के कान में क्या बोला था? पता है क्या बोला था? अब सुनो अजीब बात। कहने लगे, मैंने कहा था बैल से, बेटा तुम्हारी कुर्बानी में एक हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, ज़रा ख्याल रखना। किसके कान में बोला? बैल के कान में बोला। सुनो बेटा, वो उसके अंदर एक हिस्सा हुजूर का भी ना, बैल के कान में बोला, बेटा तुम्हारे अंदर और एक हिस्सा, हाँ एक हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, ज़रा ख्याल रखना। बैल को हुजूर से इतनी मोहब्बत थी, उसने बस उसने खामोश हो गया, सर भी उसने झुका लिया और आराम से कट गया। नहीं समझे? जानवर को भी हमारे नबी से इतनी मोहब्बत थी, बस उसके कान में उन्होंने इतना कह दिया कि बेटा तुम्हारे अंदर एक हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, ज़रा ख्याल रखना। तो जानवर तो हुजूर से उसकी बात मान लिया। हाँ बस सबको, जानवर को भी हुजूर से मोहब्बत होती है। सही है? ठीक है। तो हमें कितनी मोहब्बत होनी चाहिए है? हम जब जानवर ने सर झुका लिया हुजूर की मोहब्बत में, हमें कितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए। अब ईद के मौके पे बच्चियां कैसे कपड़े पहनती हैं? गंदे कपड़े पहन रही हैं, बाज़ औक़ात ऐसे कपड़े पहन रही हैं, ऐसे कपड़े। नेक बच्चियां तो अच्छे कपड़े पहनती हैं। अच्छे कपड़े मतलब ये है जिससे जिस्म नज़र ना आए, बहुत तंग कपड़े ना हों, क्योंकि हमारे नबी ने क्या बताया, लिबास कैसा होना चाहिए? ऐसा लिबास होना चाहिए जिससे अंदर का जिस्म नज़र ना आए, और बहुत तंग नहीं होना चाहिए। सही है? टाइट लिबास नहीं पहनना चाहिए। सही है? और बड़ी औरतों को पर्दा भी करना चाहिए। हमारे नबी को ने ये बताया, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, किसी मुसलमान को तंग नहीं करना चाहिए। यही हमारे नबी की, तो करना ही चाहिए। ये हमारे नबी की तालीमात थी। सही है? तो आपने देखा कैसा बैल था बेचारा। हुजूर जब उसके दिन में आया, अच्छा हुजूर के नाम पर, तो आराम से लेट गया और ज़िबा हो गया। तो लेटा कैसे? उसकी रस्सी खींची थी क्या? हाँ हल्की सी खींची, बस लेट गया। वरना अगर उसके कान में ये नहीं बोलते, वो तो ऐसा मारता, सबको दीवारें तोड़ देता और पैर सबको मार देता, सबको। इतना ख़तरनाक था। लेकिन बस उसको पता चल गया कि हुजूर का हूँ, तो फिर मैं हुजूर के नाम पे क़ुरबान हो रहा हूँ, बस फ़ौरन खुशी खुशी क़ुरबान हो गया, ताकि मैं जल्दी से हुजूर के पास जन्नत में चला जाऊँ। ठीक है? सलाम अलैकुम। अच्छी थी कहानी आज की? जी। है? जी। आपको भी अपने नबी से मोहब्बत हो गई? जी। है? आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा था? जुम्मे का दिन था। है? अभी और पढ़नी थी। हाँ अच्छा, एक आखिरी बात और मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था ईद का जो पहला दिन होता है उसको क्या बोलते हैं? यौमुन नहर। सही है? जो कल था ना, जुमेरात का दिन, उसको कहते हैं यौमुन नहर। अच्छा, अब आज जुम्मे का दिन जो ईद का दूसरा दिन होता है उसको क्या बोलते हैं? यौमुल, बताइए। यौमुल क़र। यौमुल क़र। हाँ, हुजूर ने फरमाया आज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र। अल्लाह को यौमुन नहर, यौमुल क़र। हाँ, पहला दिन होता है उसको कहते हैं यौमुन नहर, और दूसरा दिन होता है उसको, अच्छा, और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जो दिन होता है इसको क्या बोलते हैं? अय्यामे तशरीक़। ये 3 बातें याद रहेंगी। हमारे नबी ने एक हदीस में फरमाया, अला व इन हाज़िहिल अय्याम अय्याम अक्लिन व शुरबिन व ज़िक्रिल्लाह। लोगों, ये जो दिन है ना ईद के, ये खाने पीने के दिन हैं और अल्लाह को याद करने के दिन हैं। बाबा अल्लाह ताला से डरना चाहिए ना? हाँ, मोहब्बत भी करनी चाहिए अल्लाह पाक से। बाबा तो अल्लाह ताला से डरना क्यों चाहिए? डरना इसलिए चाहिए कि कहीं नाराज़ ना हो जाएं। जैसे है ना, आप बाबा से डरेंगी कि अगर मैंने कोई बात कही तो बाबा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। अच्छी बातें करना। ऐसे ही कहीं अल्लाह पाक, अच्छे लोगों को तो नाराज़ नहीं किया जाता ना, तो ये डर होना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज़ हो जाए हमसे। सही? तो ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी थोड़े अय्याम तशरीक़ चल रहे हैं। आप हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक़ पढ़ रही हैं? जी। क्या होती है तकबीर तशरीक़? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। हाँ, और चलते फिरते भी पढ़ रही हैं?
नहीं चलते चलते फिरते भी पढ़ना चाहिए ना, ये जिक्र के दिन है। थोड़े थोड़े वक्फे से अल्लाहु अकबर ला इलाहा ये इल्लल्लाह। पढ़ सकते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कभी वो भी पढ़ सकते हैं, कभी कभी वो भी पढ़ लें। सही आते हैं।